नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय यानी कि प्रेसिडेंट म्यूजियम। ये रास्ता सीधा राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम को जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम को पूरी तरीके से भूमिगत बनाया गया है। यह 3 मंजिला भवन में बना है। जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का उद्घाटन किया था। इसका पहला तल जमीन के ऊपर है और 2 मंजिल जमीन के नीचे है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कराना पड़ता है। प्रति व्यक्ति 50 रुपये के हिसाब से आपको शुल्क अदा करना पड़ता है। हालांकि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। तो ये देख सकते हैं जो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, ये राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम है। दाहिनी तरफ और बाईं तरफ राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम 2 पार्ट में है। सबसे बड़ा म्यूजियम बाईं तरफ वाला पार्ट जो दिख रहा है वो है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या है। आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम को देखना चाहते हैं। यहाँ पर म्यूजियम के अंदर अब हम आ चुके हैं और देख सकते हैं कि सामने एक कार दिख रही है। ये प्रथम राष्ट्रपति की कार है जिसके साथ लोग फ़ोटो खिंचाते हुए आपको दिख रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम यादें हैं। ये राष्ट्रपति का हॉर्स कैरेज है जिसको प्राचीन समय में राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और इसमें राष्ट्रपति लुटियन जोन्स में यात्रा करते थे। अब आपको इसके आगे ले चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। आपको जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर बैठकर लोग तस्वीरें ले सकते हैं। ये एक अलग पॉइंट पर आपको ले आए हैं जहाँ पर राष्ट्रपति भवन का पूरा मॉडल बनाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति भवन को किस तरीके से निर्मित किया गया है इस मॉडल के जरिए यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूजियम में जानकारी हासिल करने के लिए और इसकी विशेषता जानने के लिए आते हैं। राष्ट्रपति के हॉर्स कैरेज का ये पार्ट है जिसे हॉर्स से इसको जोड़ दिया जाता था और इसमें बैठकर राष्ट्रपति यात्रा करते थे। ये लगेज का कैरेज है, इसे भी घोड़ा गाड़ी से जोड़ दिया जाता था और राष्ट्रपति का सामान इस कैरेज के जरिए कहीं पर लाया ले जाया जाता था। राष्ट्रपति भवन के अंदर इस तरह के कई पॉइंट बने हुए हैं जहां पर तमाम जानकारियां राष्ट्रपतियों से जुड़ी हुई दी गई है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च की है। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे दांडी यात्रा में शामिल अन्य लोग हैं। यहाँ पर भी लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में ये एक आपको डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है। यह बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है जिसमें एक माउस भी लगा हुआ है और इस माउस के जरिए किसी भी तस्वीर पर क्लिक करके आप यहाँ अब तक हुए राष्ट्रपतियों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में बहुत सारी ऐतिहासिक यादों को संजोया गया है। ये जो मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं ये देश के बंटवारे के वक्त की हैं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और लोग अपनी इच्छा के मुताबिक एक दूसरे देशों में जाकर बस रहे थे। आगे तस्वीर में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने सहयोगियों से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं।
इसको बेहद जीवंत तरीके से बनाया गया है। इसी तरह आगे टेबल पर महात्मा गांधी कुछ अंग्रेजों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा आगे आपको इस तरह की कई मूर्तियां और भी देखने को मिलेंगी जो देश की आज़ादी से जुड़ी हैं। यहाँ पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। आगे महात्मा गांधी की फिर दांडी यात्रा की तस्वीरें हैं जिसको मूर्तियों के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके आगे भी आपको ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि आगे अभी क्या कुछ शेष है। ये दांडी मार्च की फ़िलहाल तस्वीर है जिसे शानदार मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया है। इस तरह से अभी आगे और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब इन मूर्तियों को देखिए। इसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको ध्वजारोहण करते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ में हाथ जोड़े खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये देश के लोगों की तस्वीरें हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनरत दिख रहे हैं। इसके आगे आपको ले चलेंगे जहां पर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की तस्वीरें देखेंगे। तो अब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। यह बात वर्ष 1919 की है। अंग्रेज़ों की इस क्रूरता को आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी के आह्वान पर बाद में देश के लोगों ने इस तरह से विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और उन्होंने प्रण किया था कि अब हम विदेशी सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ देश भर में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था और आखिरकार देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में अभी भी आगे जानने को बहुत कुछ है, क्योंकि अभी सिर्फ आप प्रथम तल पर हैं। इसके अलावा अभी 2 तल और है जहां हम आपको ले चलेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले आप देखिए, ये जो काउंटर दिख रहा है, यहाँ पर संविधान से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। आगे एक काउंटर पर भारतीय संविधान की किताब भी प्रतीकात्मक रूप में रखी गई है, जिसे यहाँ पर आकर लोग देखते हैं और साथ में अपनी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। राष्ट्रपति भवन में अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ऑडियो माध्यम से, विजुअल माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से जानकारी देने के लिए तमाम विधाएं मौजूद हैं, जिससे कि सभी तरह के लोग जानकारी हासिल कर सकें। यह मूर्तियां जो आप देख रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत तमाम देश के बड़े नेता बैठे हुए हैं और आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से देश की आज़ादी से जुड़ी तमाम यादें यहाँ पर मूर्तियों, संकेतों, पेंटिंग, तस्वीरों के जरिए संजो कर रखी गई हैं। अब तक देश में जितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनके द्वारा क्या क्या वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, उसे भी राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। अब आपको हम कला दीर्घा में लेकर चल रहे हैं, जहां पर खूबसूरत पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। उस वक्त किस तरीके से पेंटिंग के जरिए देश की ऐतिहासिक इमारतों और अन्य तस्वीरों को खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, उसकी झलक यहाँ आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार पेंटिंग तस्वीरें दीवार पर लगाई गई हैं, जिसे लोग निहार रहे हैं। और आप आगे देखेंगे कि पेंटिंग को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है।
ये पूरा का पूरा कला दीर्घा है, जिसमें काफ़ी सारी ऐतिहासिक पेंटिंग और देश की आज़ादी से जुड़ी पेंटिंग संजो कर रखी गई है। इसे बच्चे बार बार निहारते हैं और अपने अभिभावकों से इस बारे में पूछते भी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दीवारों पर कितनी शानदार आकृतियों को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। ये सब देश से जुड़ी पेंटिंग हैं। किसी में भगवान की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, तो किसी में देश की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। इस तरह से आपको तस्वीरों में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस पूरी कला दीर्घा में सिर्फ पेंटिंग और तस्वीरों के जरिए ही लोगों को जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अब राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम जो ज़मीन से नीचे है, उधर भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। कला दीर्घा की तस्वीरें अब आप लगभग देख चुके हैं। अब आपको म्यूजियम के दूसरे तल पर यानी ज़मीन के अंदर लेकर चलते हैं। वहाँ भी आपको म्यूजियम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, तस्वीरें और वस्तुएं देखने को मिलेंगी। तो अब आपको हम ज़मीन के अंदर दूसरे तल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले आपको सम्राट अशोक का चिन्ह देखने को मिला है। अब आप देखिए कि ये जो सामान, वस्तुएं आप देख रहे हैं, इसे पूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और उन्हें उपहार में मिली मूर्तियाँ, तस्वीरें और अन्य सामान भी हैं, जिसे सुंदर जार में संजो कर रखा गया है। म्यूजियम के अंदर अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बस आप देखते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो अब आप इस जार में देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं और ये काउंटर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी डिजिटल तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बिल्कुल नई तकनीक है। आगे आपको इस तरह के शीशे के जार पूरे म्यूजियम में दिखाई देंगे, जहाँ पर कपड़े, किताबें, मूर्तियाँ इत्यादि सामानों को रखा गया है और उसमें ये भी लिखा गया है कि ये कहाँ से जुड़ी हैं, यानी इनका इस्तेमाल किसने किया था, इसे रखे जाने का उद्देश्य क्या है। सब कुछ जानकारी आपको यहाँ दी गई है। ये प्रेसिडेंट स्टडी है, यानी अध्ययन कक्ष। यहाँ पर राष्ट्रपति बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। इसको भी दर्शक दीर्घा में बनाया गया है। इस तरह से बहुत सारे काउंटर आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर विदेशों से जो राष्ट्रपति को उपहार मिले हैं, उसे भी जार में संजो कर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन से जुड़ी यादें, राष्ट्रपतियों से जुड़ी यादें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संजो कर रखी गई हैं। तो लोग एक एक काउंटर पर बढ़ रहे हैं, उसके साथ तस्वीरें ले रहे हैं और देख रहे हैं कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो देवी और देवताओं की हैं। लोग इसे भी निहार रहे हैं। शीशे के जार में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि लोग एक एक काउंटर पर जाकर देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या सामान रखा गया है। इस जार के अंदर कपड़े भी रखे हैं, चश्मा रखा है, किताबें हैं, सूटकेस है। इन सब को पूर्व राष्ट्रपतियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, जिसे इस जार में संजो कर रखा गया है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि इस सामान को किस राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर अगर आप कुछ जानकारी काउंटर पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो आपको राष्ट्रपति भवन से जुड़ी जानकारियाँ देंगे। ये जो आप डिजिटल काउंटर देख रहे हैं, ये देश के
राष्ट्रपतियों की हैं। यहाँ पर भी आप उनके बारे में ऑडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। इस काउंटर को डिजिटल इंडिया के तहत बनाया गया है ताकि भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में और उससे जुड़ा पूरा इतिहास आपको आसानी से जानने को मिल सके। ये तमाम राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं। इसके आगे भी इस तरह के कई काउंटर आपको दिख रहे हैं या पूरे तरीके से डिजिटल काउंटर है। यहाँ पर आप हर तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ये सब पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं उनकी तस्वीरें दी गई हैं। साथ में अब आपको तमाम ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें दिख रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिख रही हैं और दीवार पर यहाँ कई तरह की पेंटिंग बनाई गई है। अब आगे आप देखेंगे इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिख रहे हैं। उनके द्वारा जो सामान इस्तेमाल किया जाता था वो सब इस जार में रखा गया है। उनकी युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, बचपन की कई तस्वीरें और उनसे जुड़े हुए सामान भी यहाँ संजो कर रखे गए हैं। इसी तरीके से अन्य राष्ट्रपतियों के सामान भी संजो कर रखे गए हैं जिसे आप अन्य जार में देखेंगे। तो देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। वह बचपन में कैसे थे, किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, उसको यहाँ पर रखा गया है। ये काउंटर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का है और ये तमाम तस्वीरें देश में होने वाली परेड से जुड़ी हैं जिसमें राष्ट्रपति हिस्सा लिया करते हैं। अब देख रहे हैं इस तस्वीर में आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी जुड़े तमाम सामान को यहाँ पर जार में रखा गया है। अब मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके बारे में भी यहाँ काफ़ी जानकारियाँ दी गई है। लोग यहाँ पर आकर सारे काउंटर पर जाते हैं और वहाँ जार के अंदर मौजूद सामानों को देखते हैं, वहाँ क्या लिखा है वो पढ़ते हैं और जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है, खासकर बच्चों के लिए जिन्हें देश के इतिहास के बारे में जानना और समझना है। इसीलिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्कूली बच्चे आते रहते हैं और उनके टीचर भी साथ में होते हैं। वह सभी राष्ट्रपति भवन के बारे में बच्चों को एक एक काउंटर पर लेकर जानकारी देते रहते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर चंद्रमा से लाया गया पत्थर सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये अभी आप पृथ्वी का ग्लोब देख रहे हैं और ये काउंटर मून स्टोन का है, यानी चंद्रमा से लाया गया पत्थर ये राष्ट्रपति भवन के अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। जार के अंदर पत्थर को संजो कर रखा गया है और इसमें मून स्टोन लिखा गया है। इस तरह से यहाँ पर कई और जार आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये आपको कोल बॉल है, यानी कि कोयले की बॉल, इसे भी यहाँ पर एक जार के अंदर संजो कर रखा गया है। इस तरह से आप कई तस्वीरें आगे देखेंगे। ये भी जार है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति के सामान हैं
अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके द्वारा क्या क्या सामान इस्तेमाल किया गया था उसे अलग अलग जार में रखा गया है और उसमें उनका नाम भी लिखा गया है। अब यहाँ पर आप कुछ अन्य मॉडल देख रहे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। ये वीणा वादनी की मूर्ति है। ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो मॉडल दर्शाया गया है वो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में बने मंदिरों और उनमें मौजूद देवी देवताओं के हैं। इस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर बहुत कुछ जानने और समझने के लिए है। ये भी एक मंदिर का मॉडल आप देख रहे हैं जो देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विरासतें हैं, उन्हें यहाँ संजो कर रखा गया है। अब आप आगे देखिए, ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक मंदिर का है। कितने शानदार तरीके से इसे जार के अंदर रखा गया है। यहाँ पर आने वाले लोग एक साथ जार में इन मंदिरों के प्रतीकात्मक चिन्ह देखकर वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं और जानते हैं कि उनके देश में क्या क्या ऐसा खास है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की है। यहाँ पर भी लोग आपको अपनी तस्वीरें लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का भूमिगत दूसरा तल था, लेकिन ये अब आपको हम तीसरा तल ऊपर से ही दिखा रहे हैं, जिसमें घोड़े की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको हम यहाँ नीचे लेकर पहुँच चुके हैं। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन म्यूजियम के तीसरे और आखिरी तल में क्या क्या है। तो आपको बता दें कि इस तल पर भी राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला उस समय के बर्तन, मूर्तियाँ, प्रतीकात्मक चिन्ह, घरों को सजाने वाले सामान, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तरह के बर्तन, पेंटिंग, इन सामानों को इस तल पर संजोया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारी पेंटिंग आपको दिख रही है। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है जिसे यहाँ आने वाले लोग बहुत ही गौर से निहारते हैं। और तीसरे तल पर भी इस तरह के काफ़ी जार संजो कर रखे गए हैं। और ये एक डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बारे में, देश की अन्य ऐतिहासिक इमारतों के बारे में और विदेश से जुड़े तमाम ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस पर स्वतः एक फिल्म चलती रहती है। यहाँ पर आने वाले लोग कई बार इसके सामने बैठ कर के कुछ देर इन फिल्मों को निहारते हैं, इसमें आने वाली पेंटिंग को देखते हैं, उससे जुड़े इतिहास को देखते हैं और उसे समझते हैं। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और जो देख नहीं सकते, उन्हें भी अन्य माध्यम से जानकारी हासिल हो, इसलिए सबका ध्यान रखा गया है। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें श्रवण माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जानकारी दी जाती है, और जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें विजुअल माध्यम से दिखाया जाता है, और जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए देखने के लिए, सुनने के लिए इस तरह से बहुत कुछ डिजिटल है जिससे वो सारी जानकारी राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में हासिल कर सकते हैं। तो ये म्यूजियम का अभी पहला पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं। इस डिजिटल बोर्ड को देखने के बाद अभी आगे आप देखेंगे कि इस म्यूजियम के अंदर और अभी क्या कुछ है
जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। पार्ट 1 के बाद आप साथ में बने रहिएगा, क्योंकि म्यूजियम का पार्ट 2 भी अभी आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी देश की ऐतिहासिक यादों से जुड़ा बहुत कुछ है, इसलिए अभी आप कहीं जाइएगा नहीं। लगातार अभी आपको तीसरे तल पर हम दिखा रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में किस तरीके से जानकारियाँ यहाँ पर दृश्यों के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से दी जाती हैं। इसमें ये फिल्म लगातार चलती रहती है और इसके बारे में लोग जानकारी हासिल करते रहते हैं। यहाँ देश विदेश से जुड़ी पेंटिंग हैं, उनको काफ़ी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह डिजिटल बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए मददगार है जो सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। अब आप देखिए, यहाँ पर 4 सिंह आपको नज़र आ रहे हैं, घोड़े की तस्वीरें हैं। इसके साथ लोग अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। अब आप किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी की मूर्तियां देख रहे हैं। इसे संगमरमर से बनाया गया है और उनके बारे में यहाँ जानकारियाँ भी दी गई हैं। तो अब आप म्यूजियम का पार्ट 1 लगभग देख चुके हैं और अभी आप साथ में बने रहिएगा, क्योंकि अब हम पार्ट 2 की तरफ आपको लेकर चलते हैं।